तसव्वुर करें, आप एक मसरूफ शहर में रहते हैं। गलियों में शोर है, बाजारों में खरीदारों की भीड़ है, बच्चे खेल रहे हैं और लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। लेकिन अचानक ज़मीन हिलने लगती है, आसमान स्याह हो जाता है और चंद घंटों में पूरा शहर हमेशा के लिए मिट जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक खूबसूरत रूमी शहर पोम्पेई था, लेकिन एक आतिशफ़िशा ने उसे ऐसी तबाही में बदल दिया कि लोग वहीं के वहीं पत्थर के मुजस्समे बन गए। आज भी उनके चेहरे खौफ से जमे हुए नजर आते हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्यों लोग भाग न सके? और सदियों बाद जब ये शहर मिला तो साइंसदानों को किस खौफनाक राज का पता चला? आइए चलते हैं 79 ईस्वी की उस खौफनाक रात की तरफ। पोम्पेई की जिंदगी। पोम्पेई इटली का एक अमीर और खूबसूरत शहर था। ये शहर माउंट वेसुवियस नामी आतिशफ़िशा के करीब वाक़ था। यहाँ तकरीबन 20,000 लोग रहते थे। शहर में शानदार घर, खूबसूरत बागात, बड़े बाजार, थिएटर, हम्माम और रेस्टोरेंट सब कुछ मौजूद था। लोगों को लगता था कि ये जगह जन्नत है, लेकिन एक हकीकत से वो सब बेखबर थे। उनके सर पर खड़ा पहाड़ असल में एक खतरनाक आतिशफ़िशा था। तबाही से पहले के इशारे। सन 62 ईस्वी में एक बड़ा ज़लज़ला आया। शहर के कई हिस्से तबाह हो गए, लेकिन लोगों ने इसे मामूली कुदरती आफत समझा। उन्होंने दोबारा तामीरात शुरू कर दी। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये आने वाली क़यामत का पहला इशारा था। उसके बाद कई साल तक छोटे छोटे ज़लज़ले आते रहे, लेकिन लोग आदी हो गए। और फिर आ गई वो तारीख, 24 अगस्त 79 ईस्वी। आसमान में मौत का बादल। दोपहर के वक्त अचानक माउंट वेसुवियस फट पड़ा। आसमान में एक बहुत बड़ा बादल उठा। ये बादल आम धुएं जैसा नहीं था, ये था राख, जहरीली गैस, गर्म पत्थर और पिघला हुआ मादा। ये बादल तकरीबन 20 किलोमीटर ऊंचा था। लोग हैरान होकर इसे देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद ये बादल उनकी मौत बन जाएगा। अंधेरा छा गया। चंद घंटों बाद आसमान मुकम्मल स्याह हो गया। दिन रात में बदल गया। राख आसमान से बर्फ की तरह गिरने लगी। लोग खौफजदा होकर घरों में छुप गए। कुछ लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लेकिन मसला ये था कि राख की तह इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। छतें गिरने लगी, लोग दबने लगे। मौत की आखिरी लहर। लेकिन असल तबाही अभी बाकी थी। आधी रात के करीब आतिशफ़िशा सी पायरोक्लास्टिक फ्लो निकला। ये क्या था? ये एक खौफनाक तूफान था जिसमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी, जहरीली गैस और तेज़ रफ्तार राख। ये तूफान तकरीबन 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शहर की तरफ आया। कोई इंसान इससे बच नहीं सकता था। चंद सेकंड में लोगों के जिस्म जल गए, सांस रुक गई और पूरा शहर राख के नीचे दफन हो गया। लोग पत्थर के मुजस्समे कैसे बने, ये सबसे हैरानकुन बात है। जब लोग मर गए तो उनके जिस्म राख में दब गए। वक्त के साथ जिस्म गल गए, लेकिन राख में उनकी जिस्मानी शक्ल महफूज रह गई। जब माहिरीन ने खुदाई की तो उन्होंने इन खाली जगहों में प्लास्टर भरा और अचानक इंसानों की आखिरी हालत सामने आ गई। किसी का हाथ चेहरे पर था, कोई अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। ये मनाजिर देखकर आज भी लोग कांप जाते हैं। शहर की दोबारा दरियाफ्त। पोम्पेई तकरीबन 1700 साल तक मिट्टी में दफन रहा। फिर 1848 में अचानक खुदाई के दौरान इस शहर के आसार मिले। जब माहिरीन ने मजीद खुदाई की तो उन्हें एक मुकम्मल रोमी शहर मिला। घर, सड़कें, दुकानें, हत्ता के खाने तक महफूज थे। ऐसा लगता था जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। हैरानकुन दरियाफ्तें। माहिरीन को यहाँ से बहुत अजीब चीज़ें मिली। दीवारों पर पेंटिंग्स, रोमी खाने, सोने के जेवरात, हत्ता कि कुत्तों और घोड़ों के ढांचे। एक जगह एक कुत्ता मिला जो जंजीर से बंधा था। वो भाग न सका और वहीं मर गया। ये मंजर आज भी लोगों को जज्बाती कर देता है। आज का पोम्पेई। आज पोम्पेई दुनिया के सबसे मशहूर तारीखी मकामात में शामिल है। हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं। वो इन सड़कों पर चलते हैं जहाँ कभी रोमी लोग चलते थे। वो इन घरों को देखते हैं जहाँ जिंदगी हुआ करती थी। और वो इन मुजस्समों को देखते हैं जो इंसानों की आखिरी चीखों की खामोश यादगार है। पोम्पेई की कहानी हमें एक अहम सबक देती है। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत के सामने वो हमेशा कमज़ोर है। एक लम्हा और पूरी तहजीब खत्म हो सकती है। पोम्पेई के लोग भी एक आम दिन गुजार रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा? और आज 2000 साल बाद भी उनकी खामोश चीखें हमें ये याद दिलाती हैं कि कुदरत के राज अभी भी इंसान की समझ से बाहर हैं।